नमस्कार, मैं कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने प्रोग्राम बोल कंचना झाके में। अभी अभी हमने दीपावली मनाई है। उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाया है, जिसमें गौधन की पूजा की जाती है। जिनके पास गौधन है और गौशालाओं में इसकी पूजा होती है बहुत ही उमंग के साथ। उसके अगले दिन हमने भाई बहन के स्नेह का त्योहार भैया दूज मनाया है। और अमावस्या के चौथे दिन से छठ का महापर्व का प्रारंभ हो जाता है। यानी चतुर्थी तिथि में नहाय खाए होता है, जिस दिन चावल, चने की दाल और लौकी, घिया, कद्दू जो भी आप कहते हैं उसकी सब्जी बनती है, उसी के पकौड़े बनते हैं और बहुत ही शुद्ध और सात्विक भोजन होता है। ये बहुत ही स्वाद लगता है इसको खाने में। उसके बाद उसके अगले दिन यानी आज पंचमी है, तो पंचमी के दिन रात पूरे दिन पकवान बनाए जाते हैं, यानी खीर और पूड़ियाँ। और अंधेरा होने के बाद 8 बजे के आसपास खरना प्रारंभ होता है। जो व्रती होती हैं वो ही खरना करती हैं सिर्फ। तो केले के पत्ते पर छठी माता को भोग लगाया जाता है और सभी प्रकार के फल, सूखे मेवे इत्यादि से इसकी पूजा की जाती है। धूप दीप दिखाकर, सिंदूर लगाकर पूजा की जाती है। उसके अगले दिन सायंकालीन अर्घ्य और उसके अगले दिन प्रातःकालीन अर्घ्य। उसके बाद हो जाता है छठ महापर्व की समाप्ति। अब छठ पूजा जो है वैदिक हिंदुओं का त्योहार है। विशेषकर बिहार, यूपी, झारखंड इन सब प्रदेशों में ये ज़्यादा प्रचलित है। इन सब प्रदेशों के लोग जहाँ भी रहते हैं, देश में विदेश में, वहीं मना लेते हैं अपने लोक आस्था का महापर्व छठ। वो कहते हैं ना, बहते पानी और रमते योगी को कौन रोक सका है भला। तो इस पर्व को मनाने से भी आप रोक नहीं सकते, किसी के रुके नहीं रुकते इंसान। आप देखिए जाने के लिए अभी भीड़ लगी रहती है, गाड़ियों पे गाड़ियाँ। गवर्नमेंट भी बहुत इंतजाम करती हैं, फिर भी सारे ट्रेन बिल्कुल भरे हुए जाते हैं यहाँ से, क्योंकि इस पर्व में सभी आते हैं। पूरे परिवार का मिलन होता है इस पर्व के बहाने और बहुत ही अच्छा लगता है। इस व्रत को पूरे परिवार के साथ मनाया जाता है और बहुत ही इतना अच्छा लगता है, क्योंकि जो पूरे साल प्रतीक्षा रहती है लोगों को कि कब छठ आए, कब हम गांव जाए। इसके जो मेन बात है, जो इस पर्व का जो प्रमुख बात है वो है प्योरिटी, यानी शुद्धता और पवित्रता। इसका चरम उदाहरण है ये। सूर्य देव को जो भी अर्पण किया जाता है उसके प्रति बहुत 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 सजग रहा जाता है, ध्यान रखा जाता है। यहाँ तक कि जो प्रसाद के लिए जो गेहूं होता है उसको धोकर सुखाया जाता है खुद से घर में, और उस पर कोई चिड़िया भी ना लगे, इसका भी ध्यान रखा जाता है। पूरे दिन ड्यूटी रहती है लोगों की। उसके बाद इसे जहाँ पिसाया जाता है वो चक्की वाले भी उसको धोते हैं फिर पीसते हैं। और गांव में तो वो हाथ वाली चक्की होती है ना, उसी में पिसा जाता है आटा। और आटे और शक्कर से प्रसाद बनाए जाते हैं खरना के अगले दिन। तो और प्रसाद बनाकर किस में रखा जाता है, जिसको लोग कहते हैं दलित। बताओ, जिन्होंने भी इस प्रथा का प्रारंभ किया होगा वो कितने ज्ञानी थे ना। जिनको आप दलित कहते हैं उन्हीं के बनाए हुए सूप व टोकरी से, बांस के सूप व टोकरी से व्रत किया जाता है और उसी में सारे पकवान रखे जाते हैं। फिर कुम्हार, जो मिट्टी के दीप जलते हैं ना, वो सारे कुम्हार के ही बनाए हुए जलते हैं। फिर वो फल बेचने वाले जो होते हैं वो सिंघाड़ा, हल्दी, कच्चे गांठ जो होते हैं हल्दी के पत्तों के साथ सूप में रखा जाता है। अदरक, सब नए नए इस सीजन में, नए नए इस ऋतु में उगते हैं। वो सबसे डाली इतनी हरी भरी लगती है कि क्या बताऊं। और गन्ना, शकरकंद, ये सारे कंद मूल फल और प्रकृति प्रदत्त जलधारा
मिट्टी में उगे कंद मूल फल, यही तो है इस पर्व में की विशेषता, जिसे लोग भगवान को अर्पण करते हैं। और मिट्टी के चूल्हे पर ही बना हुआ पकवान, बस यही तो चाहिए होता है इस पर्व को मनाने के लिए। घाट पे आपको सभी के सूप एक जैसे ही लगेंगे, क्योंकि एक ही तरह के पकवान, एक ही तरह के फल सभी चढ़ाते हैं। नारियल, गन्ना जिसको आप ईख कहते हैं वो, और हल्दी की गांठ, अदरक, शकरकंदी, केले, सेब, ये तो आपकी मर्जी, आप दीजिए या ना दीजिए, इन्हीं से पूजा हो जाती है। और मिट्टी के बने पकवान, सॉरी गेहूं के बने पकवान मिट्टी के चूल्हे पर बनते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि पवित्रता और शुद्धता बहुत अधिक हो। चरम उदाहरण है इसका, पवित्रता और शुद्धता का ये पर्व। जो व्रती होती हैं वो आज रात में खरना करेंगी। केले के पत्ते पर षष्ठी माता के लिए पूड़ियाँ और खीर, मेवे, फल आदि उनको भोग लगाए जाते हैं। और वही भोग लगाने के बाद व्रती उसी को खाकर, पानी पीकर फिर कुछ नहीं लेती, फिर कल भी पूरे दिन वो कुछ नहीं लेगी। और सायंकाल को अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और अगले दिन सप्तमी तिथि को प्रातःकालीन यानी सूर्य को, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पूरी पृथ्वी पर शायद यही एक पर्व है जहाँ डूबते हुए सूर्य को भी मनाया जाता है। मानी वरना डूबते हुए को कौन पूछता है ना। जब तक पैसा आपके पास है आपको लोग पूछेंगे। अगर आप किसी वजह से आपके से पैसे नहीं है आपके पास तो आपको कोई नहीं पूछता। लेकिन हमारे बिहार झारखंड में ये प्रथा है कि हम डूबते हुए सूर्य को भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना कि उगते हुए सूर्य को। अब बात आती है कि इस पर्व में लोग क्यों इतना जाते हैं, क्योंकि ये बहुत आस्था का पर्व है। इससे बड़ा कोई पर्व ही नहीं है। इस पर्व का ये हाल है कि जो मनोकामना के साथ व्रत करता है उसकी वो बात पूरी हो ही जाती है। बिल्कुल, ये 100% सच है। सूर्योदय के समय जब अगर आप घर नहीं जा पाए, वो कहते हैं ना कुछ लोग सपनों के खातिर अपनों को छूट जाते हैं और कभी अपनों के खातिर सपने छूट जाते हैं। हमारे जैसे लोग भी ऐसे ही हो गए। हम भी पहले सब दिन व्रत में गांव जाते थे, लेकिन अब नहीं जाते। न माँ रही न सास रही, है ना। और मैं संस्कृति से बहुत जुड़ी हूँ। मुझे अपने लोग, अपने परिवार, अपना देश, अपना गांव, अपनी भाषा, अपने परिधान बहुत पसंद है, अपनी संस्कृति, सब कुछ। तो कोई बात नहीं, अंधेरा तो कभी ना कभी होता ही है और उजाला भी होता है। वो कहते हैं ना प्रसव की पीड़ा बड़ी असहनीय होती है, लेकिन नवीन आगमन की सूचना देती है। इसीलिए कभी आप अगर गांव नहीं जा पाए इस पर्व में तो कोई बात नहीं, अगले वर्ष चले जाएंगे। क्योंकि बहुत दुखी होते हैं लोग, किसी को टिकट नहीं मिलता, किसी को छुट्टी नहीं मिलती, किसी के पैसे नहीं रहते। उन लोगों के लिए बोला है मैंने। तो आप जो नहीं जा पाए वो क्या कीजिए, सूर्य देव को यहीं पर जल दीजिए। कल सायंकाल में या तो अंजलि से दीजिए, अगर आप घाट पर गए हैं तो अंजलि से दीजिए, लेकिन यमुना का जल या कोई भी जल अगर ज़्यादा प्रदूषित है तो वहाँ तो जा ही नहीं सकते। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है, तो अपने घर में ही दीजिए। ताम्र पात्र में लाल फूल, रोली, अक्षत, गुड़ आदि डालकर और सूर्य देव को जल दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपया माम भक्त्या गृहाना अर्ध्य दिवाकर। शाब्दिक अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। और ये जल देने के बाद आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए।
फिर आप साष्टांग प्रणाम करते हुए, सूर्य देव को साष्टांग प्रणाम किया जाता है। प्रणाम करते हुए आप उनके 12 नामों से उन्हें प्रणाम कीजिए। ये 12 नाम है ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचिये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम नमो भास्कराय नमः। नमस्कार। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़, करते तो नहीं आप, फिर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।